देश भर में 2024 के आम चुनावों को लेकर अभी से सियासी माहौल गर्म हो चुका है। इसी बीच AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी को हराने का फॉर्मूला भी बताया। उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को हटाकर देश में खिचड़ी हुकूमत की वकालत की है। वहीं उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर यह बयान दिया है कि नीतीश के मिजाज में ठहराव नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी रसाकसी तेज हो गई है और सियासत का केंद्र बना है बिहार, जहां एनडीए से नाता तोड़ सीएम नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। इसी बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 2024 के चुनावों को लेकर एक टीवी चैनल पर खुलकर अपनी बात रखी। साथ ही विपक्ष की एकजुटता को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। हालांकि उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार को हटाकर देश में खिचड़ी हुकूमत की वकालत की। ओवैसी ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में नरेंद्र मोदी से 1-to-1 मुकाबला करके हराना मुश्किल है। इससे सीधे बीजेपी को ही फायदा होगा। मोदी के चेहरे के पीछे छिपकर उसके सारे उम्मीदवार जीत जाते हैं। इसके लिए सभी को एक साथ आना होगा, क्योंकि बीजेपी के चुनाव मैदान में उतरने का तरीका ही अलग है। बीजेपी से मुकाबले के लिए हमें लोकसभा की सभी 540 सीटों पर लड़ना होगा। इस मौके पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी विपक्षी एकता को एकजुट करने में जुटे नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया और कहा कि नीतीश के मिजाज में कोई ठहराव नहीं है। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार ने 2002 के दंगों के वक्त बीजेपी का साथ दिया था। वे उस समय रेल मंत्री थे, लेकिन उन्होंने गोधरा कांड को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की। फिर बाद में नीतीश ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार भी बनाई, फिर बीजेपी का साथ छोड़ा। बाद में फिर से 2017 में बीजेपी के साथ चले गए और अब फिर से उनसे अलग हो गए। नीतीश कुमार कहाँ ठहरेंगे ये मालूम नहीं है। नीतीश के मिजाज में कोई ठहराव नहीं है। ओवैसी ने इस दौरान बीजेपी को हराने का फॉर्मूला भी बताया। उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा, मोदी से एक साथ मुकाबला करना होगा। ये मुकाबला सरकार की ओर से किए गए कामों के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके उलट अगर हम अलग अलग होकर मोदी से मुकाबला करेंगे तो वो मुगलों और नेहरू के पीछे छिप जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी से सवाल करना होगा कि कैसे चीन हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है। मोदी के खिलाफ प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, इस पर भी असदुद्दीन ओवैसी गोलमोल जवाब देते नजर आए। उन्होंने कहा कि सबकी सरकार बननी चाहिए। ओवैसी ने प्रधानमंत्री पद के लिए ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, राहुल गांधी और KCR के नामों को खारिज कर दिया। हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से नया नाम भी नहीं बताया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।